नंबर 4 है, इफ इट टेक 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 5 सेकंड में कलमा पाक जो है वो एक दफ़ा रिसाइट कर, तो आपने बताना है कि कितने लगेंगे इट टेक टू रिसाइट कलमा 1 मिलियन टाइम। 1 मिलियन टाइम अगर कलमा पढ़ना हो तो कितना टाइम लगेगा। और आपने डेज में कन्वर्ट करना है, राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो आंसर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राउंड द आंसर डिस्कार्डिंग द राउंड ऑफ करना है और डिस्कार्डिंग द डेसिमल पॉइंट, तो जो डेसिमल पार्ट है उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है और जो आपका आंसर होगा उसको राउंड ऑफ करना है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 मिलियन जो होता है वो 10 की पावर 6 या आपके पास ना 10 लाख के इक्वल होता है। इसमें जो है 6 जीरो होते हैं, 1 के बाद ना 6 जीरो होते हैं, तो ये 10 लाख के बराबर ना होता है 1 मिलियन। तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर 6 लिखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 के बाद ना 6 जीरो आप लगा देंगे। अब देखें, एक दफ़ा कलमा वंस अगर आप पढ़ते हैं तो 5 सेकंड लेता है। तो अब हम देखेंगे कि कलमा पाक अगर आपने 1 बिलियन टाइम पढ़ना हो तो वो कितना टाइम ना लेगा। तो देखें, एक दफ़ा पढ़ने पे 5 सेकंड लेता है, तो 10 लाख टाइम या 1 मिलियन टाइम अगर आपने निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मिलियन टाइम अगर हम देखें रिसाइट करें कलमा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 को आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ना इतने सेकंड जो हैं वो आ जाएंगे। तो इतने सेकंड लगेंगे आपको 1 मिलियन टाइम कलमा जो है वो पढ़ने में। अब उसने कहा था कि आपने आवर्स में बताना है, हाउ मैनी आवर्स इट विल टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, ये कितने घंटे लगेंगे आपको कलमा पाक जो है ना 1 मिलियन टाइम पढ़ने के लिए। तो आप सेकंड से पहले मिनट और फिर मिनट से आप क्या करेंगे, इसको आवर्स में चेंज करेंगे। तो 2 दफ़ा आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहली दफ़ा आप 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड जो है मिनट बन जाएंगे, फिर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर्स। तो 2 दफ़ा मैंने 60 से इसको डिवाइड किया और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू बनेगी 1388.88 आवर्स। तो इतने आवर्स जो हैं वो आपके इसमें लगेंगे 1 मिलियन टाइम जो है वो अगर आप कलमा रिसाइट करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इसमें आपने सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने आपके ना दिन लगेंगे, क्योंकि उसका नेक्स्ट में उसका क्वेश्चन था कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। अब इन आवर्स को आपने डेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर आवर्स को डे में कन्वर्ट करें तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, 24 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 24 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 57.87 डेज। इतने डेज आपके इसमें लगेंगे। तो ये आपका डेज में आंसर आ गया। नेक्स्ट उसने कहा था कि राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को आपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राउंड ऑफ द आंसर, आंसर को राउंड करना है, डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। तो अगर आप इसका ये डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड कर दें तो ये 0.87 है। तो इसको आप राउंड करके ना अप्रोक्सीमेटली 58 लिख सकते हैं और डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा तो ये 58 डेज ना आपके पास इसमें
बन जाएंगे। तो 58 डेज जो हैं वो आपके अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो 1 मिलियन टाइम अगर आप कलमा पाक रिसाइट करते हैं तो वो उसमें लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है वो इसका देखते हैं कि वो कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज this miles if speed of light is approximately this miles per second, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minute writing in standard form। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन आपको गिवन है, दूसरा स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है, तो डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। तो क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। तो आपने बताना है कि कितना टाइम जो है वो लाइट लेगी अर्थ पे पहुंचने के लिए। तो टाइम आपने फाइंड करना है। और दूसरा पार्ट में है कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, और ये जो आपका आंसर आएगा उसको फिर आपने मिनट्स में चेंज करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको लिखना है। अब डिस्टेंस आपको इसमें गिवन है, डिस्टेंस आपका को एस से डिनोट करते हैं और ये आपके पास उसकी वैल्यू थी माइल्स में। दूसरा आपको स्पीड गिवन थी लाइट की, तो वो इसके इक्वल है माइल्स पर सेकंड के। टाइम जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, टी जो है तो एस इक्वल टू वी टी होता है। तो यहाँ से अगर टी कैलकुलेट करना हो, वी को दूसरी तरफ डिवाइड करें तो टी होता है एस ओवर वी के। तो एस और वी की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है, जो डेटा गिवन है, तो यहाँ पे s और v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब आप इसमें दोनों इन वैल्यूज को डिवाइड कर दें और 10 पावर 7 में से 10 की पावर 5 को माइनस कर दें, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो 7 माइनस 5 आप इसको लिख लें। तो 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा और डिवाइड करने पे आपकी ये वैल्यू इन दोनों फिगर को 9.3225600 को 1.8600 से डिवाइड करेंगे तो 5.012129 आ जाएगा आपके पास। या फिर 7 में से 5 निकालेंगे तो 10 की पावर 2 रह जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी सेकंड में आ जाएगी। तो उसने कहा था कि आपने टाइम मिनट्स में बताना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूं तो आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो 60 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8.3535 मिनट। तो ये मिनट्स में आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 501.2129 को 60 से, तो ये आपके पास 8.3535 मिनट्स। तो ये आपकी फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और मिनट्स में आपका ये आंसर ना आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप को ये लेक्चर समझ आया कि नहीं, इसके बारे में आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं।